ने कई बातें की हैं और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ा शिकवा किया है कि या अय्युहल इंसान, ए हज़रत इंसान। इंसान तो वैसे ही तमाम मखलूक़ात में से एक ख़ास है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर भी अल लगा के इसको अपना शरफ और मुकाम याद करवाया है कि ए हज़रत इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किसने धोखे में डाला है तेरे करम वाले रब से, जो सबसे ज्यादा तेरी इज्जत जानता है और सबसे ज्यादा तेरी इज्जत करता है। उस इज्जत वाले रब से तुझे किसने धोखे में डाला? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो रब जिसने तुझे पैदा किया और फिर तेरी खूबसूरत तस्वीर बनाई। चार कसमें उठा के अल्लाह ने कहा है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को हमने बड़ा ही खूबसूरत बनाया। खूबसूरत बनाने के बाद वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ये दुनिया में तुझे जो कुछ नजर आता है ये सब अल्लाह ने पैदा किया है। और इंसान, कुरान में अल्लाह कहता है ये सब मैंने तेरे लिए पैदा किया, सारी कायनात हमारे लिए बनाई। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रहमत जमीन पे उतारी। हजरत जी, उस एक रहमत का नतीजा है कि दोस्त हमसे प्यार करते, क्लास फेलोज हमसे मोहब्बत करते, बहन भाई हमसे प्यार करते, बाप जैसी शफकतें उस एक रहमत का नतीजा है। मां जैसा प्यार पुसरजी उस एक रहमत का नतीजा है। अगर कभी अल्लाह उस एक रहमत को साइड पे कर दे तो बाप ही बेटे को कत्ल कर देता, बेटा बाप को कत्ल कर देता। कितनी माएं ऐसी जिनको उनकी औलाद ने कत्ल कर दी, और कितनी माएं ऐसी जिन्होंने औलाद को ही मार दिया। तो ये सारी मोहब्बतें, ये सारा प्यार अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है। मां से बढ़ के दुनिया में कौन प्यार करने वाला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दफा हैरान ही हो गए। जनाबे उमर फारूक को एक बच्चा मिला, अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब ये किसी का बच्चा। आपने फरमाया उमर देखो, इन कैदियों में से जिस मां का बेटा होगा वो जरूर आएगा। कहते हैं थोड़ी देर ही गुजरी, एक मां, उसको अपने दुपट्टे की कोई होश नहीं, कैदियों से निकली भागी हुई, कह रही हाय बनी, हाय बनी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। आपने कहा उमर देखो ये इस मां का बेटा हो। जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने मां के हाथों में उसका बेटा दिया। तो मां तो सर जी वैसे ही बड़ा प्यार करती है, अगर मां को गुमशुदा बेटा मिल जाए तो उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। वो सबके सामने ही उसको सीने से लगा रही, उसको बोसे ले रही। साहबा इस मोहब्बत भरा मंजर को देख रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में लिखा है, लल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हादिही लिवलदिहा। ओ मेरे साथियों, इस मां को उतना अपने बेटे से प्यार नहीं है जितना अल्लाह को अपने बंदों से प्यार। अल्लाह जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकती। ये मां प्यार करती है सर जी, उसको रहमत का कुछ हिस्सा मिला है, एक रहमत का। अल्लाह के पैगंबर हमसे प्यार करते थे, हमसे मोहब्बत करते थे, हमारा बड़ा एहसास करते थे, उनको सर जी रहमत का एक हिस्सा मिला था। ये एक रहमत की मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे और आपके पूरी उम्मत के गम में रोने बैठ गए, रोते रोते सारी रात गुजर गई। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने अपनी उम्मत की रहमत की इल्तिजा करेंगे।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत की बात की तो आप रोते रहे। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे पैगंबर से पूछो क्यों रो रहे। अल्लाह तो सब जानता है, शायद अल्लाह जिब्रील अमीन को भी गवाह बनाना चाहता था। आए, इतना क्यों रो रहे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बी उम्मती, है मेरे रब, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा। क़यामत के दिन जब अंबिया भी डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, नबी भी कह रहे होंगे रब्बी सल्लिम, ए रब मुझे बचा, उस वक्त मेरी उम्मत का क्या बने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके गम में रोए। जिब्रील अमीन वापस गए, अल्लाह को बताया। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर को बशारत दे दो, इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका यौमल क़ियामा, आप गम न करें, क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर दें। अल्लाह के पैगंबर हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, एक रहमत है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये आप पे अल्लाह की एक रहमत है कि आप नरम हैं। तो हजरत जी, उस मोहब्बत का आलम क्या होगा जिसके पास 99 रहमतें, उससे बढ़ के हमारी इज्जत करने वाला कोई नहीं है। अक्सर लोग हमें एटीएम कार्ड समझते हैं, हम उनको राजी करने में लगे हुए, लोग नहीं राजी होते। हजरत जी, अल्लाह बड़ी जल्दी राजी हो जाता। अल्लाह के लिए मैंने और आपने कुछ किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। वो इंसान तू गिनाने बैठ जाता है, उसके साथ मैंने ये नेकी की, ये नेकी की, उसका ये भला किया, उसकी इतनी खिदमत की। अल्लाह के लिए भी कुछ कर, बंदे नहीं तेरी कदर जानते। कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, तेरी कदर अल्लाह जानता है। अल्लाह के लिए कुछ कर तो सही, दोस्तों के लिए, यारियों के लिए तू पूरी पूरी छुट्टियां लगा देता है, कहता मैंने आना तो था लेकिन दोस्त नाराज हो जाते। मरी चला गया, पूरा पूरा हफ्ता लगाया, दिल नहीं चाह रहा था लेकिन दोस्त नाराज हो जाते। दोस्तों की बड़ी फिक्र है। कभी मैंने और आपने अल्लाह के लिए भी कुछ किया है? दोस्तों के लिए, लोगों के लिए इतना कुछ कर देते हैं, पार्टियों के लिए इतना कुछ कर देते हैं, सियासी लीडरों के लिए इतना कुछ कर देते हैं, अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़ी कदर करता है, मामूली सा काम भी अल्लाह के लिए कर। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए अपने हाथ धोता है, अल्लाह हाथों को गुनाहों से पाक कर देता है। इसके दिल में है कि मैं ये हाथ अल्लाह के लिए धो, कुल्ली करता है अल्लाह के लिए तो जबान के गुनाह झड़ जाते हैं। चेहरा धोता है तो आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं। वुजू से फारग हुआ, अल्लाह के लिए इसने अपना चेहरा धोया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वुजू के बाद एक बार कलमा शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक कलिमा पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसकी इतनी इज्जत करता है, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मेरे इस बंदे के इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल। अल्लाह के लिए जो कुछ करता है हजरत जी, नेकी जाया नहीं होती, उधर बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़े। मगरिब की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, आपने फरमाया सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़े, लेकिन शर्त यह है मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही, इन 2 रकअतों में दुनिया का कोई ख्याल ना आए, ना अपने दोस्तों का, ना अपने कारोबार का, ना अपने बीवी बच्चों का, किसी का ख्याल ना आए। जिस्म भी अल्लाह की तरफ और दिलो दिमाग भी अल्लाह की तरफ लगा के 2 रकअत नमाज पढ़ दे, कितना टाइम लगे?
5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लग जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने से वक्त की अल्लाह इतनी कदर करता है, वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह इसके नाम जन्नत वाजब लिख देता है। जन्नत वाजब का मतलब यह है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदर वालों को कहा था, वो बदर में आने वालों, ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद तुम जो मर्जी अमल करो मैंने तुम्हें पक्का ही माफ कर दिया है। जो 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए इस अंदाज से पढ़ लेता है, अल्लाह उसके नाम भी जन्नत पक्की लगा देता है। अल्लाह के लिए कभी वक्त निकाला हमने? अल्लाह के लिए वक्त लगाया? माल कभी अल्लाह के लिए खर्च किया? इज्जत के लिए, नाक बचाने के लिए बड़ी बड़ी दौलत हम लगा देते, पार्टियों पे करोड़ों रुपए लगा देते, फ्लैक्सों पे लगा देते, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ लगाया? पार्टियों वाले इज्जत नहीं करते हजरत जी, इधर तो कहना पड़ता है, जाए ना तो मियां साहब के सामने मेरा तस्करा करना, ये फ्लैक्स से मैंने लगाई। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह तेरी कदर भी करता है और अल्लाह जानता भी है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। अल्लाह के लिए कोई करने की, कोई रुपया खर्च करने की नीयत कर ले तो अल्लाह उसकी भी कदर करता है। ढेरों माल की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के नाम पे कोई किसी को एक खजूर दे दे, सिर्फ एक खजूर, खजूर की कितनी वैल्यू? 10 रुपए की। 10 रुपए तो सर जी बच्चा भी नहीं लेता, लेकिन इसने एक खजूर अल्लाह के लिए दी, इसको तो कोई परवाह भी नहीं थी, शायद इसने भुला ही दी हो, लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस खजूर को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेता है, फरिश्तों में फख्र करता है कि ये मेरे बंदे ने मेरे नाम पे खजूर दी, अल्लाह के लिए एक खजूर। ये तो शायद कब्र में चला गया हो। सर जी बंदे मर जाते हैं, अल्लाह के लिए की हुई नेकी नहीं मरती, नेकी नहीं खत्म होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलुव्वहु, अल्लाह उस खजूर को ऐसे पालता है जैसे तुम में से कोई जानवर का बच्चा पालता है। कल क्यामत का दिन होगा, नेकियों वाले तराजू में जब उस खजूर को देखेगा तो वो खजूर नहीं होगी, बहुत पहाड़ बनाओ। इसलिए शर्त यह है हजरत जी अल्लाह के लिए कुछ करें, कोई नेकी हो जो इंसान अल्लाह के सामने पेश कर सके। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी जंगल से गुजर, अशद्दु आताशा, सख्त प्यास, पानी की तलाश में, कहीं पानी मिल जाए। एक कुआं इसको मिला, कुएं में नीचे उतरा, पानी पिया, फिर हाथों से कुएं से बाहर निकला, बाहर देखा इन्नल कल्ब याकुलु सरा, एक कुत्ता है वो तर मट्टी खा रहा है। इसको पहले ही प्यास का एहसास था, फौरन ही दिलो दिमाग में बात आई, जिस तरह मुझे प्यास लगी है ऐसे ही इस कुत्ते को भी प्यास लगी हो। कुत्ते मट्टी कहां खाते हैं, ये जो तर मट्टी खा रहा है इसको प्यास लगी होगी। हदीस पाक में आता है वो कुत्ते को पानी पिलाने के लिए कुएं में नीचे उतरा। हम तो इंसानों के बारे में ज़हन रखते हैं, इसको वहां मारें जहां इसको पानी भी ना मिले, लेकिन ये देख नीचे उतरा, अपने जूते में पानी भरता है, अब बाहर कैसे आए? तो उसने क्या किया, फामसा कहू बिफी, हाथों से तो बाहर निकलना, एक हाथ से बाहर निकला नहीं जाता, तो उसने जूते को अपने दांतों में पकड़ लिया, दांतों के पकड़ के हाथों से बाहर निकला, कुत्ते को उसने पानी पिला दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी अमल पे अल्लाह ने उसके जिंदगी के सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नत अता कर दी थी। जन्नत ऐसे नहीं मिली हजरत जी, जरा इसको गहराई से सोचिए।
वो जंगल में है, जिधर उसको कुछ देखने वाला नहीं है। इधर नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है। उसने अल्लाह के लिए नेकी की, और कुत्ता भी कोई मोहल्ले का नहीं था, गली का नहीं था, जिससे इसको लालच हो कि मेरे काम आ जाएगा। कुत्ता भी आवारा था। उधर नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके दिल का आलम अल्लाह ही जानता है। उसके दिल की खूबसूरत हालत को देख के इसी नेकी पे अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी थी। अखलिस दीन का यकफिकल अमलुल कलील, अपने दीन में खालिस हो जा। जो कर अल्लाह के लिए कर। मां बाप की खिदमत कर, अल्लाह के लिए कर। बहन भाइयों की खिदमत कर, अल्लाह के लिए कर। दोस्तों की खिदमत कर, अल्लाह के लिए कर, प्रोटोकॉल के लिए नहीं। जो अल्लाह के लिए करता है वो नेकी कैसे जाया हो सकती है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी घर में बैठ के सोचता है, ला तसद्दक़न बिसदक़तिन, ऐसे सदका करूं कि अल्लाह के सिवा किसी को पता ना चले। हमने तो 2000 का राशन देना हो तो सर जी फेसबुक पे हमारी तस्वीरें देखने वाली होती। ये घर से निकला है, सदका करूं किसी को पता ना चले। रात की तारीकी में इसने चेहरा छुपाया हुआ है, निकला। रास्ते में एक आदमी देखा, उसी के हाथ में सदका रख के वापस आ। उसने कल अपने दोस्तों को कहा, निकला तो चोरी के लिए ही था, लेकिन रात को मुझे ही सदका दे। वो गांव में बात फैल गई, रात को किसी ने सदका किया है चोर के हाथ। ये परेशान हो गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला यदि सारिक, अल्लाह चोर के हाथ सदका, रिज़्क़ हलाल में से तुझे खुश करने के लिए मैंने सदका किया। चला चोर के घर के, फिर कहता है ला तसद्दक़न बिसदक़ा, चलो आज फिर सदका करते। रात को फिर निकला, चेहरा उसने छुपाया हुआ है। एक औरत मिली, उसने औरत के हाथ में ही सदका रख दिया। सुबह गांव में फिर बात फैल गई, किसी ने जानिया फाशा औरत के हाथ में सदका दे दिया। ये फिर परेशान हो। तीसरे दिन फिर कहता है चलो आज सदका करते। रात को निकला चेहरे को छुपाते हुए, कोई मालदार था उसके हाथ में सदका कर। तीसरे दिन फिर पता चला वो तो मैंने किसी मालदार को, सरदार को, वडेरे को दे दिया सदका। परेशान होके घर में बैठ ही गया। हदीस पाक के अल्फाज हैं, उतिया बिही वकील अलहू, अल्लाह ने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा। कहा मेरे बंदे गम न करो, तेरा सदका तो तीनों रातों में ही कबूल हो गया था। तूने जब चोर के हाथ में सदका दिया, सारी रात वो तौबा करता रहा, रोता रहा। उसको अपनी चोरी के जुर्म से नींद ना आई, वो तौबा करके सोया। और जब तूने फाहिशा के घर में फाहिशा औरत के हाथ में सदका दिया, तेरे हलाल सदके में ऐसी बरकत थी, वो भी तेरे लिए सदका जारिया बन गया कि फाहिशा औरत को भी अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। और जो मालदार था वो बड़ा बखील था, खर्च करने को दिल नहीं करता था, दिल बहुत तंग था। लेकिन जब तेरा सदका गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको भी तेरे लिए सदका जारिया ऐसा बनाया, वो भी तेरे सदके के बाद सखी बन गया। अल्लाह के लिए किया हुआ सदका जाया नहीं जाता। अगर कोई पड़ गई ना, गौर से सुनो, अगर कोई मुसीबत पड़ गई तो मुसीबत में सर जी वही नेकी काम आनी है जो अल्लाह के लिए की हो। मां बाप भी इलाज बड़ा कराते हैं। जब बेटा तड़पता है तो बाप यही कहता है, बेटा मैं पैसे तो लगा सकता हूं लेकिन तेरी तकलीफ नहीं ले सकता। जब पड़ जाती है तो फिर सर जी अल्लाह के लिए की हुई नेकियां काम आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 आदमी जो मौत व हयात की कश्मकश में थे, जिनको
मौत नजर आ रही थी। गार के धाने पे बहुत बड़ा पत्थर, क्या पहाड़ जैसा पत्थर आ गया। कोशिश तो की है लेकिन वो कहां टले। उनमें से एक कहने लगा, उनजुरू आमालना मिलतुमूहु लिल्लाह, अपनी जिंदगी की जरा वीडियो देखो, कोई अमल है जो तुमने अल्लाह के लिए किया हो, कोई अल्लाह के लिए की गई नेकी हो। उनमें से एक बोला, हां एक नेकी मेरे और आपके पास, मैं और आप देखिए एक नेकी है जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सकते। वो कहता है, अल्लाह इस्ताजर तो अजीरन, तू तो जानता है मैंने मजदूर रखा, उससे मैंने जो तयशुदा मजदूरी थी काम के बाद वो उसको दी। उसने इनाम का मुतालबा किया। मैंने कहा इनाम का तो रवाज नहीं, यही तेरी मजदूरी। वो गुस्सा ही कर गया, चला गया नाराज होकर। अल्लाह मैंने उसकी मजदूरी का साइड पे बिजनेस किया, कोई नहीं जानता था, अल्लाह सिर्फ तू जानता था। और वो बिजनेस ही मेरी आजमाइश बन गया कि उससे मैंने फिर बढ़ते बढ़ते गाय खरीद ली। और गाय भी क्या आजमाइश बड़ी, वो गायों का रेवड़ बन गया। फिर मैंने एक गुलाम खरीदा, वो गुलाम गायों को चराता था, बहुत बड़ा रेवड़ी हो गया। एक दिन मजबूर होके वो मजदूर फिर आ गया, कहता है, या अब्दुल्ला, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरी जो मजदूरी बनती वही दे दो। अल्लाह तू तो जानता है ना तेरे सिवा कोई नहीं जानता था। मैंने उसको बोला, ये गायों का सारा रेवड़ और इसका मुलाजिम गुलाम, ये सारा रेवड़ भी तेरा है, ये गुलाम भी तेरा है। उसने बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। मियां साहब अल्लाह से डरो, मुझसे मजाक ना करो। मैंने कहा, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरी अमानत है, तेरी मजदूरी का मैंने बिजनेस किया है और ये सारा ही तेरा है। अल्लाह तू जानता है उसमें से मैंने गाय का एक बच्चा भी नहीं रखा। अगर तो ये अमल सिर्फ तेरे लिए था तो आज गार के दाने पे पत्थर आ गया, इस पत्थर को हटा दे। हदीस पाक का अल्फाज है कि वो पत्थर इतना हटा के उनको आसमान नजर आने लगा। खुशी की लहर दौड़ गई कि काम बनने वाला है। दूसरे को कहने लगे, तेरे पास। उसने बोला, नेकी तो नहीं लेकिन अल्लाह के लिए मैंने एक गुनाह छोड़ा है। फिर अल्लाह को आवाज देता है, ऐ मेरे अल्लाह तू जानता है मेरी एक चचा की बेटी थी, कजन थी, अहबब्तुहा, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था। मैंने उसके सामने बड़ी पेशकशें की, वाबत, वो इनकार कर देते। एक दफा वो मजबूर होके आई, मैंने अपनी ख्वाहिश रखी, 100 सोने के सिक्के उसने मुतालबा किया। मैंने चीजें बेच बाच के 100 सोने के सिक्कों का इंतजाम किया। मैं आया ख्वाहिश पूरी करने के लिए, रात की तरह की, सुनाटा छाया हुआ, कोई देखने वाला नहीं। जब मैं उसके करीब हुआ, उसने बोला, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदे कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर जा। अल्लाह तू जानता है तेरे सिवा किसी का डर नहीं था, सिर्फ तेरे डर से मैंने गुनाह छोड़ा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के डर से गुनाह का मौका छोड़ देता है, अल्लाह उसकी भी नेकी लिखता है, उसकी भी नेकी लिखी जाती। अल्लाह मैंने 100 दिनार भी दे दिए और उसको तेरे डर से छोड़ दिया। जब उसने ये नेकी का तस्करा किया तो पत्थर और हट गए, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरे को कहने लगे, तेरे पास भी कोई नेकी है? तो वो तो रो ही पड़ा। उसने कहा, मेरे अल्लाह, मैं गरीब तेरा बंदा हूं, बकरियां चराता हूं, बकरियों के दूध पे गुजारा है, गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे घर में, मेरी चार दीवारी में सबसे ज्यादा इज्जत मेरे मां बाप की है। बकरियों का दूध जब भी दोता हूं, शाम को दूध पीते हैं, सुबह दूध कम होता है, सारा दिन मेरा इंतजार करते रहते हैं।
लेकिन जब भी बकरियों का दूध दोता हूं, सबसे पहले अपने प्यारे मां बाप को पिलाता हूं, बीवी बच्चों को बाद में पिलाता हूं। एक दिन शायद मेरी आजमाइश का था, मैं बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, वापस आते आते देर हो गई। जब दरवाजे पे पहुंचा, बच्चे भागे हुए आए, बाबा आए, हमें दूध पिलाएंगे। मैंने जल्दी से बकरियों का दूध दोया, प्याला हाथ में पकड़ा, सीधा गया अपने बुजुर्गों के पास। फैदा हुमा नाइमान, लेकिन मेरे बुजुर्ग मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे। है मेरे अल्लाह, तुझे तो याद है ना, फिर मैंने अपने बुजुर्गों की नींद को खराब नहीं किया कि पता नहीं कितनी मुश्किल से नींद आई होगी। फिर मैंने अपने आप को सजा दी, तुम देर से आए हो, तुम्हारे देर से आने की वजह से बुजुर्ग भूखे सो गए, इधर खड़े हो जाओ। फिर मैंने अपने आप को खड़ा किया। बच्चे तो फिर बच्चे थे, वस्सबिय्यतु यतज़ागौना इंद क़दमैया, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। बच्चे मेरे पांव के साथ चिमट गए, बाबा हमें भूख लगी है, सारा दिन हम आपका इंतजार करते रहे, हमें दूध पिलाए। मैंने कहा यह नहीं हो सकता कि बुजुर्ग भूखे सोए रहे और उनसे पहले मैं तुम्हें पिला दूं, तुमने उनको सोने ही क्यों दिया? ऐ मेरे अल्लाह, मैं प्याला पकड़ के खड़ा रहा, बच्चे पांव के साथ चिमट के दूध मांगते रहे। ज़ाक़दाबी वदाबुहुम हत्ता तलाल फजर, मेरी और मेरे बच्चों की यही कैफियत रही कि सुबह हो गई। फजर के टाइम मां बाप बेदार हुए, सबसे पहले मैंने अपने बुजुर्ग मां बाप को दूध पिलाया, बच्चों को बाद में दूध पिलाया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरे घर की ये नेकी तुझे पसंद है, आज घार के धाने पे पत्थर आ गया, जिंदगी खतरे में है, इस पत्थर को हटा दे। हदीस पाक में मैंने ये भी पढ़ा है, तकत्तात सखरतु, जब इन नौजवानों ने अपनी अपनी नेकियों का तस्करा किया तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जो हमारी जिंदगियों में पत्थर आए पड़े हैं, मुसीबतों के पहाड़ और मुसीबतों के सैलाब बहते चले आ रहे हैं, कहीं हम भी अपनी जिंदगी में देखें अल्लाह के लिए भी कुछ कर रहे हैं। और अल्लाह के लिए जो जीता और मरता है, अल्लाह के लिए सब कुछ करता है, उसकी भी अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसकी नस्लों की भी हिफाजत करता है। सूरत कहफ एक बाप है,